अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी का उन्वान है ज़ालिम शेख साहब। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरी ये बचपन से आदत रही कि जब मोहल्ले की दुकान से कुछ भी लिया उन्होंने अखबारी टुकड़े में लपेट कर दिया, तो शय के इस्तेमाल के बाद उस टुकड़े को ज़रूर देखा और पढ़ा। ये 2007 की बात है। मैं इस्लामाबाद में उस वक़्त CSS की तैयारी कर रहा था। मार्केट में ताज़ा जलेबी बन रही थी, वो खरीदी तो अखबार का साथ आने वाला टुकड़ा पूरी ज़िंदगी तब्दील कर गया। हुआ कुछ यूं कि उस टुकड़े पर एक कॉलम छपा हुआ था। कॉलम नगार का नाम अब याद नहीं है, लेकिन इसने जो लिखा था वो सब याद है। हरूफ बहरूफ तो नहीं, लेकिन याद है। आप भी पढ़ेंगे इसने लिखा क्या। मैं कल अपने एक कारोबारी दोस्त के पास दफ्तर गया। चाय पी, गपशप लगाते हुए घर जाने का वक्त हो गया। जब दफ्तर से बाहर निकल रहे थे तो क्लर्क ने आकर एक शिकायत लगाई कि जनाब फलां चपरासी सुस्त है, काम नहीं करता। ड्राइवर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मेरे उस दोस्त ने कहा, अगर काम नहीं करता तो किस लिए रखा हुआ है, फारग करवा उसे। मैंने फौरन मुदाखलत की और कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि एक दफ़ा उससे बात कर लो, क्या पता उसके कुछ मसाइल हों। फिर मैंने अपने दोस्त को एक आंखों देखा वाक़या सुनाया। शेख साहब लाहौर में एक मामूली से दफ्तर में मुलाजम थे। दिन कुछ ऐसे फिरे कि उसी दफ्तर के साहब को पसंद आ गए और यूं उनकी फैमिली में शेख साहब की शादी हो गई। कुदरत शेख साहब पर मेहरबान थी। दिन रात और रात दिन में बदलते गए और शेख साहब एक दुकान से एक मार्केट और फिर एक फैक्ट्री से 2-4 और फिर ना जाने कितनी फैक्ट्रियों के मालिक बनते गए। धन बरसता गया। 2 बच्चे हो गए। शेख साहब ने किराए वाली कमरे से एक अपार्टमेंट और फिर लाहौर के इंतहाई पोश इलाके में 2 कनाल की एक कोठी खरीद ली। माली की जरूरत पेश आई तो चकवाल से आए हुए सुल्तान को फैक्ट्री से निकालकर अपनी कोठी में 1500 रुपये माहवार पर अपनी कोठी पर मुलाजिम रख लिया। सुल्तान एक इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। ना किसी से कोई झगड़ा, ना कोई अदावत, ना कभी शिकायत। एक बार शेख साहब दिन के 10 बजे किसी काम से घर वापस आए तो गाड़ी दरवाजे पर ही खड़ी कर दी कि अभी वापस दफ्तर जाना था। दरवाजे से घर के दाखिली दरवाजे के दरमियान अल्लाह जाने क्या हुआ, पौधों को पानी देते सुल्तान के हाथ से पाइप फिसला और शेख साहब के कपड़ों पर पूरी एक तेज फवार जा पड़ी। शेख साहब भीग गए। सुल्तान पांव में गिर गया। गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा कि शेख साहब गलती होगी, लेकिन शेख साहब का दिमाग आसमान पर था। गुस्से में ना आओ देखा ना ताओ वहीं खड़े खड़े सुल्तान को नौकरी से निकाल दी। कहा, शाम से पहले इस घर से निकल जाओ। सुल्तान बेचारा सामान को पोटली बांधकर घर से निकलकर दरवाजे के पास ही बैठ गया कि शायद साहब का गुस्सा शाम तक ठंडा हो जाए तो वापस बुला ले। शाम को शेख साहब वापस आए, देखा सुल्तान अभी तक बैठा हुआ था। गार्ड को कहा, इसे धक्के देकर निकाल दो, ये यहाँ नजर ना आए। सुबह हुई तो सुल्तान जा चुका था, रब जाने कहाँ गया था। वक़्त गुजरता गया। शेख साहब के तेजी से रफ्तारी पाते कारोबार और फैक्ट्रियों में एक ठहराव सा आने लगा। कारोबार में तरक्की की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ती गई, लेकिन शेख साहब जिंदगी से बहुत मुतमिन थे। फिर एक फैक्ट्री में आग लग गई। पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। कुछ मजदूर भी जल गए। शेख साहब को बैठे बिठाए करोड़ों का झटका लग गया। कारोबार में नुकसान होना शुरू हुआ तो शेख साहब के माथे पर बाल पड़ना शुरू हो गए। बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, दोस्तों के साथ सायर पर मरी गया। वापसी पर हादसा हुआ तो वो जवान जहान दुनिया से रुखसत हो गया।
शेख साहब की कमर टूट गई। फिर एक फैक्ट्री में आग लग गई। नुकसान पर नुकसान होते गए। 2 कनाल की कोठी बेचकर 10 मरले के अवामी तर्ज के मोहल्ले में आ गए। जब अकल से कुछ पले ना पड़ा तो पीरों फकीरों के हाथ चले गए कि शायद कोई दुआ हाथ लग जाए और बिगड़ी हुई जिंदगी फिर से संभल जाए। बाकी मांदा कारोबार बेचकर और कुछ दीगर प्रॉपर्टी को रहन रख कर बैंक से कर्जा लिया और छोटे बेटे को एक नया कारोबार करके दिया। उसके पार्टनर दोस्त ने दगा किया और अक्सर पैसा डूब गया। शेख साहब 60 साल की उम्र में चारपाई से लग गए। एक दिन एक पुराना जानने वाला मिलने आया। हालात देखे तो बहुत अफसोस किया। कहा, शेख साहब इंडिया से एक बुजुर्ग आए हुए हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। दाता साहब के पास ही एक मकान में उनका चंद दिन का कयाम है। अगर उनके पास से दुआ करवा लें तो अल्लाह करम करेगा। शेख साहब फौरन तैयार हो गए। उस मकान पर पहुंचे, मुलाकात की, मसला बयान किया। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ देर मुराकबे की कैफियत में रहे, फिर आंखें खोली, शेख को देखा और कहा, तुमने सुल्तान को क्यों निकाला था? शेख के सर के ऊपर गोया एक कयामत टूट पड़ी। आंखों से आंसू की एक ना थमने वाली लड़ी जारी होगी। शेख बुजुर्ग के पांव में गिर गया, माफिया मांगने लगा। बुजुर्ग ने इसे कहा, मेरी बात सुनो, परवरदिगार राज़िक है, वो रिज़्क जरूर देगा, लेकिन इसका वसीला इंसानों को ही बनाया गया। ऊपर से नीचे आते पानी की तकसीम जिस तरह नहरों नालों की तरह होती है, रिज़्क की तकसीम इसी तरह है। परवरदिगार के नज़दीक हम में से हर शख्स वसीला है किसी और के रिज़्क का। अगर आप वसीला बनने से इनकार करोगे तो तुम्हारे हिस्से का वो रिज़्क जो उस वसीले से तुम्हें बतौर मुआवजा मिल रहा था खत्म हो जाएगा। तुम्हें लाखों करोड़ों सुल्तान को 1500 रुपए देने के लिए मिलते थे, तुमने वो रोक लिए, ऊपर वाले ने तुम्हारा मुआवजा खत्म कर दिया। अब जाओ और सुल्तान को ढूंढो, अगर वो मान जाए, माफ कर दे तो तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। शेख साहब की दुनिया लुट गई। वो सर पीटता घर आया, पुराने कागजात ढूंढता रहा कि शायद कहीं सुल्तान का पता, कोई शनाख्ती कार्ड, कोई और मामलात मिल सके। कुछ भी ना मिला तो शेख दीवाना वार सुल्तान को ढूंढने चकवाल जाने वाली बस में बैठकर चकवाल चला गया, मगर सुल्तान ना मिला। छोटा बेटा ढूंढता ढूंढता चकवाल अड्डे पर आ पहुंचा और बाप को वापस लाहौर ले आया, लेकिन शेख का दिल सुकून खत्म हो गया था। कुछ दिन बाद शेख फिर घर से गायब हुआ तो बेटे को मालूम हो था कि कहाँ मिलेगा। वो चकवाल पहुंचा तो देखा बाप जमीन पर बैठा सर में राख डाल रहा था और कह रहा था, सुल्तान तुम कहाँ हो, सुल्तान तुम कहाँ हो। बेटा खुद रोता हुआ बाप को वापस ले आया। चंद दिन के बाद शेख साहब का इंतकाल हो गया। कालम निगार ने लिखा, मैंने अपने दोस्त को ये पूरी कहानी सुनाई और उसे कहा, चपड़ासी को ना निकालो, इसका रिज़्क तुम्हारे रिज़्क से जुड़ा हुआ है, उसे तो रब कहीं और से भी दे देगा। उसके पास वसीला बनाने के लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो तुम इस मुआवजे वाली नेमत से महरूम हो जाओ। मुझे ये वाकया पड़े हुए 13 साल गुजर गए हैं। आप यकीन करें, इसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं माली मामलात में बहुत ज्यादा मोहतात हो गया। अगर किसी के पास 10-12 रह गए तो नहीं मांगे, कहीं ऊपर वाले से मिलने वाला मुआवजा कम ना हो जाए। मैंने ढूंढ ढूंढ कर और नेक नीति से वसीला बनने की कोशिश भी की। मैं जो भी मुस्तहिक हैं उनका ख्याल रखने की कोशिश की। मैं इन 13 सालों में कभी तंग दस्त नहीं हुआ। एक से बढ़कर एक वसीला मिलता गया और मैं आगे बढ़ता रहा। सुभान अल्लाह।